हेलो स्टूडेंट्स, मैं त्यागी सर तथा आप देख रहे हैं त्यागी कोचिंग सेंटर का यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4, सारणिक अर्थात डिटर्मिनेंट्स। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम सारणिक के बारे में जानेंगे। स्टूडेंट्स, कोई भी वर्ग अवयव जिसे हम व्यंजक या संख्या से संबंधित कर सकते हैं तो वह व्यंजक या संख्या वर्ग अवयव का सारणिक कहलाता है। यदि a इक्वल टू कोई अवयव aij(n/n) वर्ग अवयव के रूप में है तो अवयव a के सारणिक को हम प्रदर्शित सिंबल से व्यक्त करते हैं। इन दोनों ही सिंबल को हम डिटर्मिनेंट्स ए पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, किसी भी अवयव ए का सारणिक को प्रदर्शित करने के लिए ए लिखकर डिटर्मिनेंट्स का चिन्ह लगाते हैं। यहाँ हम इस चिन्ह को मापांक अर्थात मॉडुलस नहीं कहते, इसे डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए पढ़ा जाता है। तो स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट्स को हम दो वर्टिकल लाइनों के बीच में अवयवों को रखते हैं, जबकि अवयव में हम ब्रैकेट यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये पहली पंक्ति है, जैसे कि अवयव में बताया गया था कि अवयव में दो सफिक्स होते हैं। जैसे यहाँ इस अवयव में दो सफिक्स हैं। पहला सफिक्स हमेशा पंक्ति और दूसरा सफिक्स स्तंभ को प्रदर्शित करता है। तो स्टूडेंट्स, ये अवयव पहली पंक्ति व पहले स्तंभ का है। तो हम ये देख रहे हैं कि पहली पंक्ति में आता है और पहले स्तंभ में आता है। ऐसे ही ये अवयव पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ में है। हम ये देख रहे हैं कि पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ में आता है। तो इस तरीके से हमने एक ये सारणिक लिया हुआ है जिसमें n पंक्तियां हैं तथा n ही स्तंभ हैं। n पंक्तियां व n स्तंभ हैं, अर्थात n/n कोटि का एक सारणिक है। स्टूडेंट, सारणिक के बारे में कुछ बातें याद रखनी आवश्यक है। जैसे सारणिक केवल वर्ग अवयव होते हैं। सारणिक में अवयवों की क्षैतिज रेखा अर्थात ओरिजेंटल लाइन उसकी पंक्तियां अर्थात रो कहलाती हैं और इन्हें R1, R2, R3, डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स, यदि किसी सारणिक में तीन क्षैतिज लाइन हैं तो वह उसकी तीन पंक्तियां कहलाती हैं, जिनमें से पहली पंक्ति को हम R1, दूसरी पंक्ति को R2 व तीसरी पंक्ति को R3 से प्रदर्शित करते हैं। स्टूडेंट्स, इस एक एग्जाम्पल की हेल्प से अगर समझें कि हमें एक सारणिक दिया हुआ है तो उसमें जो तीन पंक्तियां होंगी वह उसकी तीन क्षैतिज रेखाएं होंगी। जैसे 216 ये पहली क्षैतिज रेखा है, तो यह सारणिक की पहली पंक्ति है, इसे हम R1 से प्रदर्शित करेंगे। 437 ये दूसरी क्षैतिज रेखा है जिसे हम दूसरी पंक्ति कहेंगे। 853 ये तीसरी क्षैतिज रेखा है जिसे हम तीसरी पंक्ति कहेंगे। स्टूडेंट, अब तीसरे नोट पर आते हैं। स्टूडेंट्स, ऊपर से नीचे की ओर अवयवों की जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं उन्हें हम स्तंभ कहते हैं। ये C1, C2 व C3 से रिप्रेजेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर किसी सारणिक में तीन ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं तो वह उसके तीन स्तंभ कहलाएंगे, जिसमें से पहला स्तंभ C1, दूसरा C2 व तीसरा C3 होगा। स्टूडेंट्स, अब फोर्थ नोट पर आते हैं। यदि किसी सारणिक में n पंक्तियां और n ही स्तंभ हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स अभी बताया गया सारणिक एक वर्ग अवयव को कहते हैं, तो यहाँ जितनी पंक्तियां हैं वो उतना स्तंभ होना आवश्यक है। अतः सारणिक का जो ऑर्डर होगा, कोटि होगी, वह n/n होगी।
तथा सारणिक में अगर हम अवयवों की संख्या ज्ञात करें तो वह n स्क्वायर होगी। n की n में मल्टीपल करके n स्क्वायर आ जाएगा, तो n स्क्वायर सारणिक में अवयवों की संख्या होगी। स्टूडेंट्स, अब हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक है भिन्न कोटि के सारणिक तथा उनका प्रसार, जिसमें हम पहले प्रथम कोटि के आव्यूह का सारणिक का प्रसार देखेंगे। स्टूडेंट्स, यदि आव्यूह इक्वल टू A11 दिया गया है, तब इस आव्यूह का जो सारणिक होगा वह A11 ही होगा, अर्थात एक कोटि के आव्यूह का सारणिक स्वतः वह अवयव ही हो जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम द्वितीय कोटि के आव्यूह का सारणिक का प्रसार देखेंगे। स्टूडेंट्स, द्वितीय कोटि और इसके बाद तृतीय कोटि के आव्यूह के सारणिक के प्रसार को बहुत ध्यान से समझना होगा। एक्सरसाइज में अधिकतर क्वेश्चंस के अंदर इनका यूज होता है। तो स्टूडेंट्स, जैसे A = हमें कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसकी ऑर्डर 2/2 है, और हमें इस आव्यूह A की सारणिक अर्थात डिटर्मिनेंट्स ऑफ A की वैल्यू को फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, हम ये ब्रैकेट का साइन हटाकर जो डिटर्मिनेंट्स के लिए हमने साइन लगाया था उसे लगा करके, और जो अवयव हमें आव्यूह के दिए थे उन अवयवों को हम जो कहते हैं नोट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम इस सारणिक का प्रसार करने जा रहे हैं। प्रसार करने के लिए हम पहली पंक्ति व पहले स्तंभ का जो अवयव है वहाँ से प्रारंभ करते हैं और उसकी मल्टीपल करते हैं। जैसे एरो लगा करके प्रदर्शित हमने किया है, तो A11 की मल्टीपल A22 में होगी, तो ये हमने लिख दिया A11 A22। स्टूडेंट्स, एक बार मल्टीपल करने के बाद बीच में माइनस का चिन्ह आता है। उसके बाद हम अब नीचे से ऊपर की ओर एरो की डायरेक्शन में मल्टीपल करते हैं, तो A21 × A12 अर्थात A21 × A12 ये हमने लिख कर यहाँ दिखाया है। तो इस तरीके से दिए गए आव्यूह के सारणिक का द्वितीय कोटि प्रसार हमने सीखा। इसे अगर हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से जानें, तो अगर हमें कोई A सारणिक गिवन है और उसको हम प्रसार करना है, तो जैसे अभी हमने समझाया कि एरो की डायरेक्शन में चल के मल्टीपल किया जाता है, तो 2 की 6 में मल्टीपल होगी, माइनस चिन्ह आएगा, और 4 की 3 में मल्टीपल होगी। इसे सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि पहले एरो की डायरेक्शन में चल के मल्टीपल होगा, एक बार मल्टीपल होने के बाद बीच में माइनस का चिन्ह आएगा, और फिर एरो की डायरेक्शन में नीचे से ऊपर मल्टीपल करेंगे और उसे सॉल्व कर लेंगे। स्टूडेंट, अब हम तृतीय कोटि के आव्यूह के सारणिक का प्रसार समझेंगे। इस प्रसार को समझने से पहले हम एक चिन्ह परिपाटी पर ध्यान लगाते हैं। ये चिन्ह परिपाटी निम्न क्रम में होती है, जैसे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। स्टूडेंट्स, हमें एक आव्यूह A गिवन है जो कि तृतीय कोटि का एक वर्ग आव्यूह है। इसमें 3 पंक्तियां हैं, पहली, दूसरी व तीसरी, व 3 स्तंभ है, पहला, दूसरा व तीसरा। तो ये 3/3 कोटि का एक वर्ग आव्यूह हो गया है, और हमें इसके सारणिक का मान ज्ञात करना है, अर्थात इसके सारणिक का प्रसार करना है। उसके लिए A लिखकर उस पर हम डिटर्मिनेंट का साइन लगा देते हैं, और फिर हम ब्रैकेट हटाकर आव्यूह का डिटर्मिनेंट का चिन्ह लगाकर सभी अवयवों को उसमें लिख देते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम पहला अवयव A11 नोट करते हैं। यह अवयव पहली पंक्ति व पहले स्तंभ का है, उसे हम नोट करते हैं। तो A11 का मतलब है जो पहली पंक्ति है उसे हमें छोड़ देना है, फिर 1 है तो इसका अर्थ है पहले स्तंभ को भी छोड़ देना है। तो स्टूडेंट, जब हम इन दोनों को छोड़ देते हैं, इन्हें देखते नहीं हैं बिल्कुल भी, तो हमारे पास केवल इतना अवयव बनता है। इसे हम नोट कर लेते हैं यहाँ पर, ये हमने नोट किया। उसके बाद स्टूडेंट्स, हमने बीच में माइनस लगाया, चूँकि अभी हमने चिन्ह परिपाटी देखी
पहला अवयव प्लस और दूसरा माइनस है, तो दूसरे अवयव पे माइनस लिख करके हमने दूसरा अवयव नोट किया A12। और स्टूडेंट्स A12 हमने यहाँ नोट कर लिया। A12 नोट करने का तात्पर्य है कि पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, अर्थात पहली पंक्ति को हमें छोड़ देना है, ऐसे ही दूसरे स्तंभ को भी हमें छोड़ देना है। तो स्टूडेंट्स हम ये पहली पंक्ति को छोड़ रहे हैं, दूसरे स्तंभ को छोड़ रहे हैं, तो हमारे पास ये अवयव बचे। इन अवयवों को लेकर हमने यहाँ सारणिक बना लिया है। उस स्टूडेंट्स इसके बाद फिर हम चिन्ह परिपाटी में देखते हैं, प्लस चिन्ह है, हमने प्लस चिन्ह लगाया और उसके बाद हमने A13 अवयव को यहाँ नोट कर लिया। तो स्टूडेंट्स A13 का मतलब है पहली पंक्ति, तो हमने पहली पंक्ति को छोड़ देना है और तीसरे स्तंभ को छोड़ देना है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार पहली पंक्ति व तीसरे स्तंभ को छोड़ देने के बाद हमारे पास जो बचा उसे हम यहाँ नोट कर लेते हैं। तो हमारे पास में A21, A31, A22 और A32 बचता है, जो हमने यहाँ पर नोट कर लिया है। स्टूडेंट्स अब हम द्वितीय कोटि का प्रसार करेंगे, चूँकि हमने तृतीय कोटि को द्वितीय कोटि में बदल लिया है। तो स्टूडेंट्स A11 को मैसिन लिखते हैं और जैसे कि द्वितीय कोटि में बताया था कि एरो की डायरेक्शन में हम चलते हैं और मल्टीपल करते हैं, तो हम A22 की मल्टीपल A33 में करेंगे, बीच में माइनस लिया जाता है और फिर A32 की मल्टीपल A23 में करेंगे, तो ये एरो की डायरेक्शन में चलकर इसमें मल्टीपल हो जाएगी। स्टूडेंट्स उसके बाद माइनस A12 हम नोट कर लेंगे और फिर इस सारणिक का द्वितीय कोटि का प्रसार करेंगे। उसके लिए A21 की मल्टीपल हम इस A33 में एरो की डायरेक्शन में करते हैं, वो हम लिख लेते हैं A21 A33, फिर बीच में माइनस लगाते हैं और A31 की मल्टीपल इस A23 में कर लेते हैं, तो A31 A23 को हम लिख कर दिखा देते हैं। स्टूडेंट्स फिर बीच में प्लस लगाते हैं और A13 को नोट करते हैं और इसमें द्वितीय कोटि सारणिक का प्रसार लगाते हैं। उसके लिए हम A21 की मल्टीपल A32 में करते हैं, फिर बीच में माइनस लेते हैं और A31 की मल्टीपल A22 में करते हैं। A31 की मल्टीपल A22 में यहाँ दिखाया हुआ है। तो स्टूडेंट्स यह सारणिक का प्रथम पंक्ति के अनुगत विस्तार या प्रसार है। तो स्टूडेंट्स हमने तृतीय कोटि का प्रसार सीखा। इसे हम चाहें तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, अर्थात इस सारणिक का प्रसार करके डायरेक्ट इस लाइन पर हम आ सकते हैं। स्टूडेंट्स उसके लिए हम पहले A11 लिखेंगे, उसके बाद हम पहले ही पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ करके जो बचा है उसमें हम यही द्वितीय कोटि का प्रसार लगाएंगे, A22, A33, माइनस A32 और A23, और स्टूडेंट्स ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट्स अब हम तृतीय कोटि के सारणिक का प्रसार एक एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझेंगे। स्टूडेंट्स हमें एक सारणिक दिया हुआ है और इस सारणिक का हमें मान ज्ञात करना है। हम तृतीय कोटि के सारणिक के प्रसार की सहायता से इसका मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो सारणिक है इसमें 3 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं, अतः 3x3 ऑर्डर का एक सारणिक है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले दिए गए सारणिक को नोट करते हैं और प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसार करते हैं। तो प्रथम पंक्ति हमें दिख रही है, 1 to 4 अवयव हैं उसके। तो सबसे पहले हमने सबसे पहला अवयव 1 लिखा। तो स्टूडेंट्स ये 1 लिखने के बाद हमने ये 1 जिस पंक्ति में आ रहा है उसे छोड़ दिया और जिस स्तंभ में आ रहा है उसे छोड़ दिया। तो ये छोड़ देने के बाद जो हमारे पास बचा 3 1 0 0, उसे हमने डिटरमिनेंट के चिन्ह के अंदर नोट कर लिया। स्टूडेंट्स अभी चिन्ह परिपाटी में बताया कि पहला अवयव प्लस और फिर माइनस आता है, तो हमने यहाँ माइनस लिख करके और यहाँ से अवयव 2 को नोट कर लिया। तो स्टूडेंट्स ये 2 पहले पंक्ति में आ रहा है तो पहली पंक्ति को यहाँ पे छोड़ देना है, और दूसरे स्तंभ में आ रहा है तो दूसरे स्तंभ को भी छोड़ देना है। तो पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छोड़ने के बाद -1 4 0 0 बचा, उस -1 4 0 0 को हमने यहाँ डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख लिया। स्टूडेंट्स चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंग अब प्लस आएगा, क्योंकि प्लस माइनस जो आ चुका है माइनस और अब प्लस आएगा, और ये 4 हमने यहाँ पर नोट कर लिया। ये 4 नोट कर लेने के बाद हम देख रहे हैं कि ये 4 पहली पंक्ति में है जिसे हमें छोड़ देना है, ये 4 तीसरे स्तंभ में जिसे हमें छोड़ देना है। तो स्टूडेंट्स हमने इन्हें छोड़ने के बाद जो बचा -1 4 3 1 -1 4 3 1 उसे डिटरमिनेंट्स की फॉर्म में लिख लिया। स्टूडेंट्स अब हम द्वितीय कोटि का प्रसार करेंगे। तो 1 अवयव हमने ऐसे नोट किया और द्वितीय कोटि के लिए हमने 3 की 0 में मल्टीपल की,
माइनस का चिन्ह बीच में लेते हुए 1 की 0 में मल्टीपल की, -2 नोट किया, उसके बाद -1 की 0 में मल्टीपल की, बीच में माइनस लेते हुए 4 की 0 में मल्टीपल की, फिर +4 नोट किया, -1 की 1 में मल्टीपल की, फिर बीच में माइनस लेकर के 4 की 3 में मल्टीपल की। स्टूडेंट्स अब इसे हमने सॉल्व किया और सॉल्व कर लेने के बाद ये हमें -52 प्राप्त हुआ। तो स्टूडेंट्स दिए गए सारणी का जो मान है वह -52 प्राप्त होता है।